हेलो स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ इररिफ्लेक्सिव रिलेशन। लास्ट वीडियो रिफ्लेक्सिव रिलेशन का था और ये वीडियो इररिफ्लेक्सिव रिलेशन। शुरू करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं, इररिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है। व्हाट इज़ इररिफ्लेक्सिव रिलेशन? तो आपके सामने हेडिंग है इररिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, आइए देखते हैं। ए रिलेशन, एक ऐसा रिलेशन ऑन ए सेट ए, किसी सेट ए पर, इज कॉल्ड, कहलाता है, एन इररिफ्लेक्सिव रिलेशन। इररिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाता है किसी सेट ए पर यदि इफ ए नॉट बिलोंग्स टू ए उस सॉरी यहाँ पे ए क्रॉस ए होगा, ठीक है। ए नॉट बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, ठीक है। जितने भी ए, ठीक है, जितने भी एलिमेंट ए में बिलोंग करते हैं उसमें से कोई भी डबलेट फॉर्म में ए क्रॉस ए में नहीं आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ए क्रॉस ए नहीं बल्कि यहाँ पे गड़बड़ है, आर होना चाहिए था, ठीक है। तो उस रिलेशन आर में, इस रिलेशन आर को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? हम लोग बोलेंगे इररिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। फिर से देख लेते हैं। रिलेशन ऑन ए सेट ए, किसी सेट ए पे कोई रिलेशन लग रहा है, इज कॉल्ड इररिफ्लेक्सिव रिलेशन इफ ऑन ए सेट ए रिलेशन आर, यहाँ पे आप लिख सकते हैं, थोड़ा गड़बड़ हो गया, ठीक है। ऑन ए सेट ए इज कॉल्ड इररिफ्लेक्सिव रिलेशन इफ ए नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है। थर्ड टाइम मैं बोल रहा हूँ फिर से। ए रिलेशन आर, किसी रिलेशन आर को ऑन ए सेट कैपिटल ए, जो कि किसी कैपिटल सेट ए पे लग रहा है, इज कॉल्ड इररिफ्लेक्सिव रिलेशन इफ ए नॉट बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक सेट आप देख रहे हैं 1 2 3 लिखा हुआ है, ठीक। तो अब क्या कह रहा है कि अगर इस सेट पे कोई रिलेशन मैंने डिफाइंड किया, यहाँ पे R1 R2 दो रिलेशन डिफाइंड किए गए, तो कहना क्या चाह रहा है ये कि कोई भी डबलेट आर में नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो ए बी बी सी सी क्या कहलाता है? डबलेट कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो 1 2 है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मतलब हमें क्या देखना है कि 1 1, अगर सेट ये देखो 1 लिखा है ना, तो कितने डबलेट बनेंगे? 1 1 2 2 3 3, ये डबलेट बनेंगे, ठीक है। तो ये आपके रिलेशन में नहीं आने चाहिए, ना ही ये आना चाहिए, ना ही ये आना चाहिए, ना ही ये आना चाहिए। इन तीनों में से कोई भी एक नहीं आना चाहिए, ठीक। तो देखो इसमें 1 2 है, 2 3 है, 3 2 है, एक भी डबलेट नहीं आया, एक भी डबलेट नहीं आया, तो ये इररिफ्लेक्सिव रिलेशन है। सेकंड देखते हैं R2 में क्या आ गया? 2 3 है, बहुत अच्छी बात है, डबलेट नहीं है 2 3, लेकिन 1 1 दिख गया। जैसे ही 1 1 दिखा मैंने कैंसिल कर दिया, ठीक है, कि तुम जो है इररिफ्लेक्सिव नहीं हो सकते, ठीक है। अच्छा, इररिफ्लेक्सिव का मतलब ये नहीं होता है कि रिफ्लेक्सिव नहीं है। अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है तो वो इररिफ्लेक्सिव हो जाए, ऐसा नहीं होता। जैसा कि आप यहाँ पे R2 में देख रहे हैं, ठीक है। R2 क्या है? R2 इररिफ्लेक्सिव नहीं है। तो क्या ये रिफ्लेक्सिव है? रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव के लिए 1 1 2 2 3 3 तीनों होना चाहिए था, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, इररिफ्लेक्सिव भी नहीं है, ठीक है। तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि कोई भी सेट जो रिफ्लेक्सिव नहीं है वो इररिफ्लेक्सिव हो जाएगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। एग्जाम्पल आपके सामने है, और भी देख सकते हो। जैसे मान लो कोई और मैंने लिख दिया 1 1 2 1 3 3, तो क्या ये इररिफ्लेक्सिव है? तो मैंने देखा कि ऑर्डर्ड पेयर दिख रहा है मुझे, ठीक है, ऐसे ऑर्डर्ड पेयर दिख रहे हैं जो कि डबलेट है, ठीक है। तो इसलिए इररिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि इररिफ्लेक्सिव के लिए बताया गया आपको कि कोई भी डबलेट नहीं होना चाहिए उस रिलेशन में। तो यहाँ हमें डबलेट दिख रहा है, ठीक। तो क्या ये रिफ्लेक्सिव है? रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। क्यों? क्योंकि 1 1 दिखा, 3 3 दिखा, बट 2 2 तो नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि अगर कोई रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव है तो इररिफ्लेक्सिव नहीं होगा, या इररिफ्लेक्सिव है तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो ये होता है इररिफ्लेक्सिव रिलेशन। किसी गिवन सेट में कितने इररिफ्लेक्सिव रिलेशन बन सकता है, इसको भी आइए देखते हैं। जैसे लेट ए सेट ए,
ओके, लेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इक्वल, मैंने मान लिया कि सेट ए में n एलिमेंट है, ठीक। देन नंबर ऑफ irreflexive relation on the set A इक्वल 2⁻n² माइनस n, ठीक है। ये टोटल इररिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है। इसको समझेंगे कैसे, तो फिर ऐसे ही एग्जांपल लेते हैं 2x2 का, ठीक है। ए कोई सेट लेते हैं, क्योंकि आप n की जगह 3 अगर लोगे, ठीक है ना, 3 एलिमेंट का कोई सेट लोगे तो n की जगह 3 रख के देखो तो यहाँ पे आएगा आपका 9 माइनस 3 2⁻6 आ जाएगा, डैट मीन्स 64, तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो हम कोई सेट लेते हैं जिसमें 2 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। सपोज ए बी ले लेते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कि इसमें टोटल कितने इररिफ्लेक्सिव रिलेशन बन सकते हैं। तो ए क्रॉस ए कराते हैं। नाउ ए क्रॉस ए, तो क्या क्या बनेगा, ए बी क्रॉस ए बी, ए बी बी ए और बी बी, ठीक है। तो ए क्रॉस ए में इतने एलिमेंट्स आ गए, ठीक है। अगर ए क्रॉस ए में इतने एलिमेंट्स आ गए तो इसके टोटल कितने रिलेशन बन सकते हैं, तो यहाँ पे दिख रहा है कि ए क्रॉस ए में 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं, तो इसके कितने सबसेट्स बन सकते हैं, 2⁻4 मीन्स 16। तो ए क्रॉस ए में 16 तरह के रिलेशन पॉसिबल है, ठीक है। आइए देखते हैं कौन कौन से। तो पहले ए क्रॉस ए में क्या आ रहा था, मैं यहाँ फिर से लिख देता हूँ, ए बी बी ए बी बी, ठीक है। तो टोटल बनाता हूँ इसमें रिलेशन। तो सबसे पहला रिलेशन क्या बनेगा, 5, एक भी एलिमेंट ना ले। दूसरा रिलेशन क्या बनेगा, एक भी ना ले का मतलब कितने एलिमेंट्स हैं हमारे पास, पहले देखिए 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं, तो 4 में एक भी ना लें तो कितने बनेंगे, 1। अच्छा, अगर 4 में एक एक लेते हैं, कोई एक लेंगे तो टोटल कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 4। तो एक एक वाले देखिए 4 बनेंगे, ए बी ए और बी बी, ठीक है। अच्छा, दो लेते हैं तो दो लेके कितने बन जाएंगे, ये एक एक लेके बन गया, ये एक, और दो लेके बनेंगे कितने बनेंगे, 6, ठीक है। तो देखते हैं 6 बनते हैं क्या दो लेकर के। तो ए बी बी ए बी होगा यहाँ पे, सर, ठीक है। ए बी 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 ए बी बी ए बी 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 ए बी बी, ठीक है। तो ये बन गया दो को लेकर के, ठीक। तीन लोग कितने बनेंगे चेक कर लेते हैं, 4, तीन को लेकर 4 बनेंगे। तो आइए देखते हैं, ए बी बी ए बी 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 ए
बी ए बी बी एंड फाइनली ए बी बी ए बी बी। ये तीन तीन को लेके बन गया, ठीक है। और चार चार को लेके कितने बनेंगे, तो एक बनेगा, तो ठीक है वो क्या होगा, ए बी बी ए बी बी, ठीक है। ये रिलेशन बन गया, बहुत सारे रिलेशन बन गया। ऐसे आप मिडिल ब्रैकेट लगा सकते हैं। रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर लिखते हैं कॉमा दे करके और पूरा मिडिल ब्रैकेट में लगाते हैं, ठीक है। तो टोटल जितने भी रिलेशन बन रहे थे, ठीक है, ये आप खुद से कर लेंगे, मैंने बस समझाने के लिए ऐसे लिखा है। अदरवाइज़ इतना कोई लिखता नहीं है। अगर मैं लिखना पड़ा तो ये नहीं कि हम इतना लिखेंगे। ठीक है, तो इतने 16 जो है इसके रिलेशन बने। अब हम देखेंगे इसमें से कौन जो है इरिफ्लेक्सिव है। तो इरिफ्लेक्सिव की शर्त क्या थी कि डबलेट नहीं आना चाहिए। तो देखो थोड़ा इसे चेंज करता है, डबलेट नहीं आना चाहिए। तो देखो एक ये है, डबलेट नहीं है इसमें। फिर देखो ए है, नहीं ले सकते, ए बी ले सकते हैं, ठीक, बी ए ले सकते हैं, ठीक। फिर बी बी आ गया, नहीं ले सकते, ए दिख रहा है, नहीं ले सकते, ठीक है ना। इसमें भी ए दिख रहा है, नहीं ले सकते, ए दिख रहा है, नहीं ले सकते, ए बी है, डबलेट नहीं है, ले सकते हैं। फिर यहाँ बी दिख रहा, नहीं ले सकते। और लास्ट वाले में ये फिर से कैसे आ गया, यहाँ पर गड़बड़ हो गया, ए बी बी ए बी बी, ए बी ए बी और बी ए बी यहाँ बी ठीक। यहाँ भी नहीं ले सकते क्योंकि बी दिख रहा है, लास्ट वाले में बी दिख रहा, नहीं ले सकते। इसमें देखो ए दिख रहा, नहीं ले सकते, ए दिख रहा, नहीं ले सकते, बी दिख रहा, नहीं ले सकते, बी दिख रहा, नहीं ले सकते। और यहाँ पे ए और ये क्या बार बार आ जा रहा है, बी दिख रहा, नहीं ले सकते, ठीक है। तो टोटल कितने आ रहे हैं, 4। क्यों 4 आ रहे हैं पता है, फॉर्मूला क्या था, याद करो, 2⁻n² माइनस n। तो 2⁻n कितने एलिमेंट है ए में, तो ए में याद करो 2 एलिमेंट है, ठीक है ना। देखो ए में कितने एलिमेंट हैं, ए में 2 एलिमेंट, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज 2, ठीक है। तो यहाँ पे n की जगह 2 रखेंगे, 2² माइनस 2, 2⁴ माइनस 2, 2⁴ विच इज इक्वल टू 4। डेट्स वाई आपको कितने आए, 4, ठीक है। तो ये एग्जांपल हो गया, पूरा करके दिखा दिया मैंने। अच्छा अब इसको ऐसे सोचें अगर हम कि फॉर्मूला कैसे बनेगा, ये तो सिंपल सी बात होगी, फॉर्मूला कैसे बनेगा इस पर विचार करते हैं। तो करेंगे क्या, ये एक 2×2 का एग्जाम्पल के थ्रू फॉर्मूला समझाने की कोशिश करता हूँ। ईजी वे होता है अगर आप इलस्ट्रेशन के थ्रू देखते हैं कोई भी फॉर्मूला, तो इट इज़ मोर इजी। आइए देखते हैं। तो जैसे हमारा सेट था ए बी, तो करना क्या है, इसको ऐसे बना दिया बॉक्स में, ठीक, ए बी तो क्या क्या आएगा ऑर्डर्ड पेयर में, ए क्रॉस ए से ए बी ए बी और बी। तो कैसे बनेंगे इरिफ्लेक्सिव रिलेशन, कैसे बनेंगे, तो हमें क्या करना है, इसको काट देना है, इसको लेना ही नहीं है, ठीक है, ये कैंसिल हो गया। क्यों, क्योंकि हमें जो है डबलेट लेना ही नहीं है, तो ये कैंसिल। अब हमें क्या क्या ले सकते हैं, हमारे पास क्या क्या ऑप्शन लेने के लिए, ए बी और बी, इसी में से हमें लेना था, ठीक है। तो कैसे लेते हैं, या तो कोई मत लो, या तो एकक लो, एकक लोगे तो ए बी और बी है,
ठीक है, ऐसे ऐसे रिलेशन बना के लिखता हूँ। या तो कोई मत लो तो पहला रिलेशन क्या हो गया 5, या तो कोई एक लो, तो कोई एक लो तो दो रिलेशन दिख रहे हैं मुझे, एक ए बी का दिख रहा है और एक दिख रहा है बी ए का, या फिर दोनों ले लो 1 2 3 4, दोनों ले लो तो क्या हो जाएगा ए बी और बी, टोटल 4 रिलेशन दिख गया। तो फॉर्मूला कैसे बना होगा, सिंपल सी बात है, फॉर्मूला बनाना भी यहाँ आसान है। जैसे मान लो कि अगर n एलिमेंट होते तो क्या होता, सपोज n एलिमेंट्स, ठीक है, ए सेट ए में, जस्ट अ सेकंड, देखो मान लो सेट ए है, उसमें n एलिमेंट्स हैं, ठीक है, x1 x2 x3 डॉट 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 xn। अब ए क्रॉस ए जब कराएंगे हम, ए क्रॉस ए, तो x1 x2 x3 xn, ठीक, इधर भी आएगा x1 x2 और xn आएगा, है ना। तो यहाँ क्या बनेगा x1 x1, यहाँ क्या बनेगा x2 x1, यहाँ क्या बनेगा x3 x1 और यहाँ क्या बनेगा xn x1, ठीक। फिर यहाँ बनेगा x1 x2, यहाँ बनेगा x2 x2, यहाँ बनेगा x3 x2 और यहाँ बनेगा xn x2। फिर यहाँ लास्ट में xn x1 सॉरी x1 xn, यहाँ x2 xn, यहाँ x3 xn और लास्ट में ऐसे ही xn xn। तो हमें पता, देखो ये तो कट जाएगा डायगोनल वाला। अच्छा, टोटल ये जो ए क्रॉस ए हम देख रहे हैं, ठीक है, तो इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, तो श्योर है कि इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे n स्क्वायर एलिमेंट्स होंगे, ठीक। अब ये x1 x1 x2 x2 x3 x3 x4 x4 xn xn कितने निकाल दिए मैंने, इतने निकाल दिए, ठीक है। तो कितने बचे उसको हम लोग निकाल देंगे, तो n स्क्वायर में से n निकाल दिया गया। अब ये टोटल में से मैंने डायगोनल निकाले, क्योंकि जितने भी एलिमेंट्स डायगोनल में लिखे हैं वो डबलेट हैं, तो सारे डबलेट को मैंने क्या किया, निकाल दिया। अब कितने लोग बच गए, इतने लोग बच गए। अब मुझे इसी में सिलेक्शन करना है, लूँ या न लूँ, ठीक है। किसी भी, इतने एलिमेंट्स हमारे पास है, आँखों के सामने इतने एलिमेंट्स दिख रहे हैं, ठीक है। तो अब उनको वही है कि ले या न ले, तो ले या न ले अगर ऑप्शन हमारे पास होता है तो टोटल कितने जो है कॉम्बिनेशन बन जाते हैं 2n स्क्वायर माइनस n। ले या न ले, सबके लिए दो दो ऑप्शन है, पहले के लिए भी दो दो ऑप्शन, दूसरे के लिए भी दो दो ऑप्शन। जैसे आपने यहाँ पे देखा था पिछले एग्जांपल्स में कि मैंने क्या किया था, जैसे मान लो यहाँ पे 2 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, सेट ए में, तो ए क्रॉस ए में कितने दिख रहे हैं 4 एलिमेंट्स, मतलब n स्क्वायर। तो n स्क्वायर में से मैं n निकाल दूँ, मतलब 2 स्क्वायर में से 2 निकाल दूँ, कितना बचा 2। तो हमारे पास कितने लोग बचे थे, वही 2 लोग ये थे, ए बी और बी, है ना। ये जैसे ऐसे है ना, ए बी बी ए और फिर बी बी। मैंने क्या किया, इसको निकाल दिया। हमारे पास 2 लोग बचे थे, ए बी और बी ए, तो 2 लोग बचे थे, तो कितने, क्या आंसर आ रहा था हमारा 4 आ रहा था। देखो दिख रहा है ना, 1 2 3 4। क्यों, क्योंकि जितने बचे उसको 2 के पावर में ले लो, ठीक है। तो यहाँ कितने बचे हैं, डायगोनल निकालने के बाद n स्क्वायर में आने से n बचे, उसको 2 के पावर में ले लिया, तो ये आ गया हमारा, ठीक है। दिस इज द नंबर ऑफ ई रिफ्लेक्सिव रिलेशन इन अ गिवन सेट इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ द सेट इज n। ओके, हमारा अगला वीडियो आएगा बच्चों सिमेट्रिक रिलेशन के लिए। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है ये समझेंगे, और हाउ मेनी
numbers of symmetric relation in a given set. तब तक के लिए थैंक यू.